सप्तम दिवस में। और अगर भागवत का पठन पाठन मनन किया जाए तो भागवत जी में 7 के अंक का विशेष महत्व है। अगर महीनों की गणना की जाए तो भागवत जी में विशेष रूप से भादों के महीने की चर्चा है। 7 के अंक की प्रधानता है क्योंकि हमें आपको रोज बताया गया 7 दिवस के बीच में होगा मरघटवास, सोने सी काया जले कोई न होवे पास। जीवन 7 दिन का है। राजा परीक्षित को श्राप कितने दिन का लगा? 7 दिन का। भगवान कृष्ण ने जिस समय गोवर्धन उठाया उस समय कृष्ण की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की। कितने दिन के लिए उठाया? 7 दिन के लिए उठाया। और कितना विस्तार में था? 7 कोष में। 7 कोष में विस्तृत ये गोवर्धन था। अथवा हम आप सभी जानते हैं कि महीने वर्ष में जीवन में 7 ही दिन है। और उस 7 दिन में पहला दिन होता है इतवार। इतवार माने होता विश्वास, अर्थात हमारे जीवन की शुरुआत भगवान के प्रति विश्वास से हो। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भारत के लोग अंधविश्वासी हैं। भारत का ही व्यक्ति नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बगैर अंधविश्वास के न जी सके। जब तक अंधविश्वास नहीं होगा आप जी ही नहीं सकते। जैसे एक बात केवल सत्य है, अन्यथा मत लेना। एक बात केवल सत्य है कि जिस माँ से तुमने जन्म लिया है ये तुम्हारी माँ है। ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ये सत्य है कि जिस माँ से तुमने जन्म लिया है वो तुम्हारी माँ है। कोई इस रिश्ते को बताता नहीं है, बच्चे को कोई ये बताता नहीं है। इसके बाद माँ बताती है कि ये तुम्हारा भाई है, तो ये विश्वास ही तो है। या ये तुम्हारा पिता है, ये विश्वास है। बस सत्य और विश्वास में इतना ही अंतर है। तो जिसके बताने पर हमारा सारा जीवन इस पर आधारित है तो बगैर इसके हम रह सकते हैं। अगर माँ के बताने से पिता पर विश्वास है, माँ के बताने से अगर हमें अपने भाई पर या बहन पर विश्वास है, तो हमें यह भी तो बताया जाता है कि इस पिता का वो जगत पिता है। उस पर पहले क्या करें? विश्वास। और विश्वास कैसे होगा? मानस में आया है श्रद्धा विश्वास रूपणो। पहले रखिए श्रद्धा, श्रद्धा से होगा विश्वास। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैंने कल से चर्चा सुनी ये दिन खराब है वो दिन ठीक नहीं है। मेरी समझ में भगवान का तो हर दिन सही है, कुछ उन्होंने खराब बना ही नहीं। जब आप भगवान पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में दूसरा दिन कौन आएगा? सोमवार। सोम माने चंद्रमा, अमृत माने अगर परमात्मा तत्व पर विश्वास है तो चंद्रमा का एक रूप निर्मल भी है। आपके जीवन में निर्मलता आएगी और जिसका जीवन निर्मल हो गया समझो उसे अमृत की प्राप्ति हो गई। और जब जीवन निर्मल हो जाए तो अगला दिन कौन सा है? मंगल। जीवन में मंगल हो जाएगा। और अगर जीवन में निर्मलता आ गई, आपका मन निर्मल हो गया, मंगल हो गया, तो अगर बुद्धि ठीक हो जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी उसी दिन तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी। और जब तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, क्या फिर शुक्र और शनि तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे? जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उसका तो गोविंद भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना, भटकत फिरत न मिले ठिकाना। बिन गुरु भवनित करे न कोई, चाहे बिरंत शंकर सम होई। हरिहर निंदा सुनई जे काना, या हरिगुर निंदक दादुर होई। तो शुक्रवार को भगवान की शुक्रिया अदा करिए, शनिवार को हनुमान जी की हाजिरी लगा दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि माताओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए,
या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, हनुमान जी की पूजा महिलाओं के लिए वर्जित नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप सुंदर कांड का पाठ करें। केवल एक काम आप नहीं कर सकती हैं, हनुमान जी को आप स्नान नहीं करा सकती, हनुमान जी के आप वस्त्र नहीं बदल सकती, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। एक और बात ध्यान देने की है, कभी भी माताओं को हनुमान जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। स्पर्श करना दूर, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आप हनुमान जी को भोग लगा सकती, हनुमान जी के सामने आप दीपक जला सकती, आप हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी को स्नान नहीं करा सकती हैं, हनुमान जी के वस्त्र नहीं बदल सकती हैं, और हनुमान जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, माताओं को नहीं करना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? जब जानकी को उन्होंने मां कह करके संबोधित किया तो एक प्रतिज्ञा की थी कि विश्व की जितनी भी नारियां होगी वो सब मेरी मां है। हनुमान जी ने नारी जगत को मां मान लिया है, और मां बच्चे को प्रणाम करती है। इसलिए एक निवेदन है, आप जब हनुमान जी के सामने जाएं तो हनुमान जी से हाथ जोड़ कर कहें जय सीताराम, हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी बात, सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं, अपने एक नियम है, लोग गए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हीं का चोला छुड़ा के मस्तक पर लगा लिया। ये भी गलती आप लोग कभी मत करें, क्योंकि हनुमान जी का जितना चोला आप छुड़ा लेंगे उतना हनुमान जी का कपड़ा फट जाएगा। ये हनुमान जी का वस्त्र है, इसलिए कभी छुड़ा के मत लगाइए। आपने देखा होगा जहाँ बड़े बड़े चोला चढ़ते हैं, बड़े मंदिर है, वहाँ कटोरे में बचा हुआ वो श्रृंगार रख दिया जाता है, उससे लगाइए, लेकिन हनुमान जी से छुड़ा के मत लगाइए। ये दो बातें ध्यान रखिए। माता विशेष रूप से जब जाए हनुमान जी के सामने जय सीताराम। तीसरी बात, अगर शनि अनी से आप परेशान हैं, वहां लाइन लगाने के बजाय हनुमान जी के सामने एक दीपक जला दीजिए, आपका शनि कुछ कर नहीं सकता है। वो अगर डरता है केवल तो हनुमान जी से, इसलिए शनिवार को हनुमान जी को एक दीप जलाइए, और जब दीप जला दोगे तो 7 दिन में कभी तुम्हारा कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। राजेंद्र, तुम बड़भागी हो, और अहोभाग्य इसलिए कि तुम पर गोविंद जी की प्रत्यक्ष कृपा हुई है। वैसे तुम पर जो कृपा हुई उससे कहीं ज्यादा कृपा हम पर हुई, क्योंकि अगर राजन से तुम्हें श्राप न लगा होता, अगर तुमने धन न खर्च किया होता, अगर तुमने ये दिव्य भव्य दिव्यतम आयोजन न किया होता, तो शायद मुझे भगवान की कथा गाने का गौरव नहीं मिल पाता। ये तुम बड़भागी हो, और उसमें भी मुझे सौभाग्य मिला। रही मरने की बात, तो राजेंद्र ये शाश्वत सत्य है। शाश्वत का मतलब जो सदा सदा से चल रहा है, सदा सदा से चलता था और सदा सदा से चलता रहेगा। मृत शाश्वत सत्य है, और जो शाश्वत सत्य है उससे तुम कब तक मुंह छुपाते रहोगे, कब तक तुम उससे भागते रहोगे? तो जो सत्य है उसके लिए तो 24 घंटे तैयार रहिए। जब उसका बुलावा आ जाएगा जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी राजन, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना
पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुम्हें तो आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी हमारे श्री छोटे लाल के मिश्र, वही काला लगाइए जो हम लगा रहे हैं। ये जवानी सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हर हाथ मलेगा पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलेगा पड़ेगा। अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ लगना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, तो पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्वाद शतांति वा मृत्युर्न प्राणिनाम ध्रुवा। ये ध्रुव सत्य है। 24 घंटे इसके लिए अटैची तैयार रखो। जब परवाना आ जाएगा तो चाहे आप रथ पर हो, बस पर हो, पैदल हो, जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस दिव्यतम आयोजन से तुम्हें 2 लाभ मिले। केवल भगवान की कथा कराने वाले को लाभ नहीं मिलता है, लाभ तो आयोजन कराने वाले को भी मिलता है। पर उस आयोजन में और जितने सुनने और सुनाने की व्यवस्था कर रखी हो, जरा सोचो उसे कितना गुना मिलता होगा। तो तुम्हें 2 लाभ मिल गए। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि परमात्मा ने तुम्हारे धन को स्वीकार कर लिया। और नहीं तो इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को पता होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कथा तैयारी करते करते बेचारे चले गए। और मेरे जीवन में भी 2-4 ऐसी घटनाएं घटी। 2 जगह तो ऐसी घटी जिसने अपने भंडारा के लिए आटा और रिफाइंड की व्यवस्था करके रखी, अब भगवान की कथा में नहीं लगा। अब कहाँ लगा होगा तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा, जो धन परमात्मा को दे दिया जाए या जो वस्तु हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद हमारे आपके पास जो बचता है उसे क्या कहते हैं? प्रसाद। अर्थात हमने जो पुरुषार्थ के द्वारा धन कमाया, जब ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, तो अब जो मेरे पास बचा वो क्या है? भगवान का प्रसाद। और जब हमने जीवन के बेशकीमती 7 दिन भागवत भगवान को समर्पित कर दिए, तो आज के बाद जो हमारा जीवन बचा वो क्या है? वो भी भगवान का प्रसाद है। अर्थात आज से हम भगवान के प्रसाद बन गए। तो 2 लाभ मिल गए। पहला लाभ कौन सा मिला?